तो कल आपने सुना कि आकृति का हमला विकृति पर, धर्म की पहली चोट अधर्म पर और ज्ञान का हथौड़ा अभिमान पर चला तो अहंकार को अपना विकृत स्वरूप दिखाई दे गया। यानी शूर्पणखा का बिगड़ा हुआ स्वरूप देखते ही रावण का दम चकनाचूर हो गया और उसके मुंह से अचानक ही निकल पड़ा कि लगता है अब नारायण का अवतार हो चुका है। तो अब आगे सुने। व्याकुलो बागी कहीं खरदूषण से जाए, दोनों ही लड़ने गए अपनी सैन्य बुलाए। लेकिन उनकी सारी सेना दिखलाने भर का काम हुआ, खरदूषण सहित असुर दल का कुछ क्षण में काम तमाम हुआ। ये हाल देख करके मैं तो तत्क्षण लंका को आई हूँ, जो भी कुछ मेरा रूप हुआ तुमको तेरा दिखाई हूँ। सच कहती हूँ सुन ले भाई, मुझको कुछ इसका ज्ञान नहीं, मुझको कुछ इसका ज्ञान नहीं। लेकिन कर देख विचार जरा, क्या तेरा ये अपमान नहीं। मेरी ये दशा देख करके क्या लोग न तुझको ऊकेंगे, देवता लोग तो निश्चय ही सब हाय जन्म में थूकेंगे। देवता लोग तो निश्चय ही सब हाय जन्म में थूकेंगे। मन ही मन व्याकुल हुआ ये सुनकर दसमात, लगा सोचने क्या हुआ प्रगट कहीं सुरनाथ। मेरी तो नाक गई भाई अब अपनी नाक संभालो तुम, अब अपनी नाक संभालो तुम। बल हो यदि 20 भुजाओं में तो जल्दी बदला लो तुम। खरदूषण दोनों ही भाई मेरे समान बलधारी थे, क्या गिनती साधारण नर की देवता तलक को भारी थी। आश्चर्य महान दोनों का जिनके हाथों संगार किया, उनके हाथों संगार किया। इससे अब निश्चय होता है नारायण का अवतार हुआ, इससे अब निश्चय होता है नारायण का अवतार हुआ। हो सकता भजन नहीं मुझसे, तामस शरीर ये प्यारा है, तामस शरीर ये प्यारा है। इसलिए मुक्ति के हेतु मुझे बस एक विरोध सहारा है। तामस देना वो ही हारा, तामसी दे था और उसने कहा विरोध ही करना अब एक मात्र सहारा है। वो कैसे? देखो चौपाई में कितना अच्छा है। अब अच्छा अवसर प्राप्त हुआ, मैं उनकी नारी चुराऊंगा, मैं उनकी नारी चुराऊंगा। नर है तो बदला ले लूंगा, नारायण है तो मुक्ति पाऊंगा। नर है तो बदला ले लूंगा, यदि नहीं तो मुक्ति पाऊंगा। यो विचार कुछ देर तक बोला सहित घमंड, भगिनी मेरे कोप से कांप उठे ब्रह्मांड। मेरी भ्रकुटी को तनी देख सब लोग पाल थर्राते हैं, सब लोग पाल थर्राते हैं। सब देव धनुज किन्नर नर भी नित आकर हुक्म बजाते हैं। सब देव धनुज किन्नर नर भी नित आकर हुक्म बजाते हैं।
चिंता छोड़ विकल मत हो, मैं निश्चय बदला ले लूंगा। बहना तुमको दुख देने का, उनको भी मजा चखा दूंगा। इतना कह करके दशकंदर झटपट समुद्र तट पर पहुंचा। मामा मरीच कपट छल में पंडित था उसके घर पहुंचा। मामा मरीच कपट छल में वह पंडित था उसके घर पहुंचा। स्वागत कर मारीच ने फिर पूछी कुशलात, क्या कारण ऐसा हुआ अक्सर आए रात। क्या कारण ऐसा हुआ अक्सर आए रात। आप रात में कैसे पधारे हैं भगवान, ये बताएं भांजे। अब देखो, वैसे विद्वान भी था और उसने कहा कि अगर वो नर है, कोई इंसान है तो मैं बदला ले लूंगा, और नारायण है तो मुक्ति पा जाऊंगा। ये उसका आशय था। और दूसरा एक ये भी है बात कि उसको जो है पूरा इतिहास में, अगर वो ऐसा नहीं करता तो पूरा इतिहास उससे वो उसके ऊपर थूकता है कि आपकी बहन की जो है नाक कान काट लिए और आपने कुछ नहीं कर पाया। तो ये एक जो है कुछ लोग ये भी संदेश देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।